गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो इसमें दो चीज़ें हैं, जो एक है फैक्टर और एक है मल्टीपल। तो पहले हम इनको जानेंगे। तो मल्टीपल्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 3 या फिर कोई नंबर है 5, तो 3 का अगर हम मल्टीपल देखें तो 1 से गुणा करेंगे 3, 2 से 3 2 6, 3 3 9, 12, 15। इस तरह से ये सभी क्या हो गए मल्टीपल्स ऑफ 3। इसी तरह से 5 को देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, मल्टीपल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आता है फैक्टर्स। दूसरी चीज़ क्या है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में 5 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, जो 1 नंबर है ये यूनिवर्सल फैक्टर है। हर किसी के फैक्टर में 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दूसरी बात क्या है कि जो भी कोई नंबर होता है वो खुद का ही एक फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे 60 हमारे पास कोई टर्म है, इसका मैं फैक्टर कर रहा हूँ। तो पहले आपको फैक्टर करना आना चाहिए। फैक्टर कैसे करते हैं, जनरली हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। सबसे पहले सबसे छोटा टर्म देखते हैं। 2 से करा 30, 2 से 15, फिर 3 से 5। आप सबको पता ही होगा ये सब चीज़ें। तो इसका फैक्टर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इस तरह से हम करते हैं फैक्टर्स। तो ये 60 के फैक्टर्स आ गए। तो दूसरा पॉइंट कह रहा था कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये हमने कर दिया फैक्टराइजेशन। बट अगर फैक्टर की बात करें तो 60 का फैक्टर खुद 60 भी एक फैक्टर होगा और 1 भी एक 60 का फैक्टर होगा, राइट। अगला पॉइंट क्या है, नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर क्या चीज़ होती है कि वो उस नंबर को प्रॉपरली डिवाइड करेगा। इट मीन्स रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। अगली चीज़ कहती है फैक्टर जो है वो नंबर से हमेशा कम होता है या फिर इक्वल हो सकता है। जैसे 60 का मैक्स सबसे बड़ा फैक्टर होगा 60 इटसेल्फ। ठीक है, इससे बड़ा इससे 60 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अगला पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज़ फाइनाइट। किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो वो फाइनाइट होते हैं, मतलब हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो अब काउंटिंग की बात आ गई, तो हम सबसे पहले यही चीज़ सीखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी टर्म में नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है। देखो 60 का भी हमने फैक्टर्स किया कि क्या आया था, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, राइट। अगर जनरली हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो फैक्टर्स को हम लिखने लग जाते हैं। जैसे 60 का फैक्टर 1 होगा, फिर 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 भी फैक्टर है, 3 भी है, 6 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 10 भी हो गया। तो इस तरह से हम लिखते जाते हैं, लेकिन फिर इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इसके लिए शॉर्ट तरीका है जिससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कितने आएंगे। तो इसका तरीका ये है कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5, इनको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स की जो पावर होती है ना, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 2 में इसकी पावर 2 है ना, तो 2 में 1 ऐड करेंगे मल्टीप्लाई में। फिर अगली पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, इसकी भी 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये जो सॉल्व होके आएगा ये आएगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये हो गए 3 इंटू 2 इंटू 2 12। तो अगर हम बात करें कि 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, वो आएगा 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स ये आएंगे हमारे 12। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48 इज। तो जिसको कंसेप्ट नहीं पता वो क्या करेगा, वो 48 लिखेगा और इसके फैक्टर करने लगेगा, 2 से करेगा। ठीक है, राइट। 12, 6, 2 से 3 पर। तो 48 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये तो सबको करना ही है। इसके बाद वो इसको सॉल्व करने लगेगा, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से लिखेगा और काउंट करेगा। तो इसमें ना मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमसे कोई फैक्टर स्किप भी हो सकता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। जनरली क्या है, फॉर्मूला क्या था कि जो प्राइम फैक्टर की पावर होती है उसमें एक ऐड कर देंगे, 4 में +1। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर 1 है तो 1 + 1, ये कितना है 5 इंटू 10, 2। तो आंसर आ गया 10। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट।
तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली सीटेट एस्टेट के एग्ज़ाम्स में या फिर DSSB में पूछे जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको पता लग गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जैसे हमने 60 किया, 60 का फैक्टर लिखे थे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट, ये था ना 60 का फैक्टर। हाँ, तो 60 के हमने फैक्टर्स कर लिए। इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए थे। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकाला था, 2 में 1 जोड़ा, फिर 1 + 1 और फिर 1 + 1, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ये आ गया था हमारा 3 × 6 × 12। ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ गए। अब बात आती है कि जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है उनका एडिशन सम क्या होगा। तो यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न आ जाती है कि बच्चे क्या करते हैं कि जनरली फैक्टर्स को निकालते हैं, फिर उनका एडिशन करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो इसका जनरली एक टर्म फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। तो सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है a की पावर x + 1, मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है, -1 ओवर a - 1 मल्टीप्लिकेशन में b की पावर y + 1 -1 ओवर b - 1। इसी तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा। a b अब c ले लेंगे, c की पावर z + 1 -1 ओवर c - 1। अगर और ज़्यादा फैक्टर्स है तो वो लेंगे। अब a b c और x यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो फॉर्मूले में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो a b और c ये तो हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, जैसे 2 3 5, राइट। a b c हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं, और इसमें जो x है, x होती है इसकी पावर, मतलब कुछ नहीं करना, पावर में एक ऐड कर देना एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे कि हम 60 की बात कर लेते हैं, तो इसके सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, राइट। देखो a इसमें 2 है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 + 1 कर देंगे, -1 करेंगे ओवर 2 - 1 करेंगे। अगला 3 की पावर 1 + 1 कर देंगे, -1 ओवर 3 - 1। आगे है 5 की पावर 1 + 1 -1 ओवर 5 - 1। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इसको फास्टली तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 - 1 हो गया 7, 7 डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लाई में क्या है, 3 की पावर 2 क्या हुआ, रो यहाँ पे क्या 2 की पावर, हाँ ठीक है, 3 की पावर 2 हो गया, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, नीचे क्या है 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 4। मल्टीप्लाई में आएगा 5 की पावर 2 यानी कि 25 - 1 24, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 6, तो 3 से यहाँ कट गया 2 पर, ये आ गया 56। तो सम ऑफ फैक्टर्स आ गए 56 आंसर। तो ये आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, 2 - 1 यहाँ पर 3 नहीं आएगा, ये 1 है, तो ये नहीं कटेगा, तो ये आएगा 6 4 × 24, 24 × 7 ये आ जाएगा 168। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसे आप क्रॉस चेक करके देखिएगा कि 60 के जो फैक्टर्स होते हैं उनका जो एडिशन है 168 ही आएगा। तो ये प्रोसेस आपको टफ लग रहा है तो आप एक एग्जांपल और देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस मेथड याद होना चाहिए, आप सॉल्व कर देंगे। 60 का सॉरी 60 का तो हमने कर लिया, 168 आया था, तो ऑप्शन सेकंड है जो वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने कैसे किया था, 60 के जो फैक्टर्स लिखे थे वो लिखे थे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, राइट। तो सम ऑफ फैक्टर्स लिखना है, हमें कुछ नहीं करना, 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 + 1 -1 ओवर 2 - 1, ठीक है, इंटू में 3 की पावर 1 + 1 -1 ओवर 3 - 1। हमें क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना है, और जो ये हमारा प्राइम फैक्टर है उसमें से एक हटा देना नीचे, ठीक है, ऊपर एक माइनस करके नीचे एक माइनस कर देना है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो अगेन ये आएगा 2 की पावर 3 -1 ओवर 2 - 1 हो गया, फिर से 3 की पावर 2 -1 ओवर नीचे 2 बचा यहाँ पे,
ये 5 की पावर 2 माइनस 1 ओवर यहाँ बचा 4, तो 8 माइनस 1 7, इधर बचा 3 3 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2 हो गया 4, 25 माइनस 1 24 बाई 4, ये 6 पर जाएगा, ये आ गया 168 आंसर। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से सॉल्व होगा। चलो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 600। देखो यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि 60 है, एक छोटी सी टर्म है, इसके तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, बट ये छोटा सा टर्म है, लेकिन ये इसका कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी होता है। अगर सपोज करो 6 की जगह 600 आ जाए, फिर आप कैसे करोगे, तो कैलकुलेशन ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसे अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले 600 के फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स करने का वही मेथड है, आप सबको आता ही होगा ये। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 से गया 5 पे, तो 600 के जो मैंने फैक्टर्स बना लिए वो बना लिए 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। बस सम का फॉर्मूला लगा देना, सम ऑफ फैक्टर्स। देखो मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरह से कर पाएंगे। तो 2 की पावर 3 प्लस 1 4 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट करूँ, 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा 3। ओके, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, ये हो गया। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ है 3 की पावर 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 में से 1 माइनस करेंगे 26 डिवाइडेड बाय 2, 5 5 25 में से 1 24 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर देंगे, 6 पे गया, 2 से ये गया 3 पर, तो हमारे पास बच गया 15 इंटू 26 इंटू 3, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1860। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको ये मेथड पता होगा सम ऑफ फैक्टर्स का, ये वही फॉर्मूला जो पीछे लिखवाया था, एक बार दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है आप इसे मैच करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सम हमने फैक्टर्स की बात करी, मल्टीपल्स की बात करी। ठीक है, ये तो इसका बेसिक्स है। तो अब हम आते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर। ठीक है, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं सबसे पहले, एलसीएम। जैसे कि 3 का मल्टीपल होगी, ये हमने लिख रखे हैं 3 के मल्टीपल्स, ये लिख रखे हैं 5 के मल्टीपल्स। तो इनमें जो सबसे छोटा कॉमन है वो देखेंगे। देखो इसमें 5 आ रहा है नहीं, 10 आ रहा है नहीं, 15 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 3 और 5 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 15। तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 240 एंड 924, इनका एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 240 एंड 924। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। तो 924 की जो फैक्टर्स होंगे आप खुद कर लेना, हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स। ऐसे ही 240 के हम फैक्टर्स लिखेंगे, वो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, ये आप कर लोगे, आपको आता है। तो हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। देखो 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, ये आ गया 12। सॉरी, ये जो है ना, ये हमने कॉमन फैक्टर्स लिए हैं, और तो ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके बाद जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनको भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 2, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 5, जो रिमेनिंग रह गया उसे भी लिख लेंगे। तो ये होगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये सॉल्व होके आएगा 18480। आप इसे सॉल्व कर लेना।
हाँ, तो ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहा है तो हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 240 जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, ये मैं मेथड जनरली यूज़ करता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड यही है। तो इसमें जो है ये हम कॉमन ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 से गया 60 पर, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो 2 बार, अब 3 से करके देखते हैं। 3 2 6 0 3, ठीक है, 7 तो इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अगर हम HCF देखते हैं तो HCF को यहीं तक ही रहने देते हैं, आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। HCF का मतलब है ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो कि दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं। तो इस मेथड में अगर HCF निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन अगर LCM निकालना है तो हम इसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 1 नहीं बचेगा। अब जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ये गया 10 पर, 77 को ऐसे लिखेंगे। 11 से कट रहा है तो 11 ले लिया, 7 सा, ठीक है। फिर 2 से ये 5 पर गया, 7 एज इट इज़। 5 से 1 पे गया, 7 एज इट इज़। फिर 7 से 1 1, जब तक लास्ट में 1 1 नहीं बचता तब तक हम फैक्टर करते जाते हैं। और फाइनल में जो ये बचता है इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन आएगी ये। तो ये आ गया हमारा अगेन LCM। आई होप आप सबको LCM समझ में आ गया होगा। देखो LCM HCF निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम आती है जब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कि LCM निकालो HCF निकालो। या तो वो कह देगा कि फाइंड, सपोज एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो कि पूछा गया लास्ट टाइम, 36 over 51, फाइंड HCF, हमें HCF निकालना है, ठीक है। एंड 3:9/70। तो हमें डायरेक्ट डिजिट ना देकर क्या है उसने हमें फ्रैक्शनल डिजिट्स हमें दे दिया। पहले इन्हें हम देखेंगे क्या ये सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ा सा इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 3 से कट रहा है आई थिंक, ठीक है। 3 से कटेगा 2, 3 से 21, ठीक है, कट गया ना। 12/17 इन्हें हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और इसे सॉल्व करेंगे तो 17 3 51 और 9 60/17, ठीक है। हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया। तो जो फॉर्मूला होता है फ्रैक्शंस का HCF निकालने का, HCF जो होता है वो होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में बोले तो HCF निकालना है तो अंश का HCF निकालेंगे, हर का LCM निकालेंगे, और हम उसे सही बटे के रूप में लिख देंगे तो वो हमारा HCF हो जाएगा। सेम फॉर्मूला LCM के लिए भी अप्लाई होगा। LCM निकालना है तो ऊपर LCM लेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर कर देंगे, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें HCF निकालना है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में क्या है 12 और 60, तो 12 और 60 का जो HCF है वो क्या होगा, फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर कर लो, चलो हमें अगर नहीं आ रहा समझ में तो 12 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। तो 12 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3, ऐसे 60 के फैक्टर आ जाएंगे। हमने थोड़ी देर पहले किए थे तो 2 की पावर 2 आया था 3 × 5, है ना, राइट, ये आया था। हाँ, HCF निकालना है, कॉमन देखेंगे। 2 की पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 2 और 2 और 3, ठीक है। HCF में 3 चीज़ें कॉमन आ गई, 2 × 2 × 3, तो ये आ गया 12। तो HCF आ गया 12, और LCM देखेंगे हम, LCM ऑफ किसका निकालना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है 17 और 17, तो देखो 12 और 60 का जो HCF है वो 12 आ गया, 17 का LCM क्या आएगा 70। तो ये हमारे पास आ गया HCF ऑफ दिस वन। ये आंसर हो गया हमारा। सॉरी यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने कंजस्ट कर दिया क्वेश्चन को। यहीं से हमारे पास एक कंसेप्ट और निकल के आता है जो हमें पता होना चाहिए। जनरली हमें क्वेश्चन में कह देता है डायरेक्टली, मतलब नहीं कहता कि LCM निकालो HCF निकालो। तो ये फॉर्मूला है, जैसे कोई 2 नंबर है A × B,
ठीक है। तो इनका जो LCM होगा, A इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा LCM ऑफ ए बी मल्टीप्लाई HCF ऑफ ए बी। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो इस तरह के हमें क्वेश्चन दे देते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 403। ठीक है। और कह रहा है देयर LCM जो है LCM is 12 times HCF if one number is 93, find other। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हमें HCF और LCM का जो है सम दे रखा है। ठीक है। तो HCF प्लस LCM अगर मैं लिखूँ वो है 403। एक और स्टेटमेंट दे रखी है LCM जो है 12 टाइम्स HCF है। ओके। और एक नंबर दे दिया, दो नंबर थे A और B। A दे दिया हमें 93, हमें निकालना है B। ये हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारे पास यहाँ से LCM का वैल्यू हमें पता है और ये दो इक्वेशन पता है, तो LCM का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। HCF प्लस में LCM कितना है 12 टाइम्स HCF 403। यहाँ से हमारे पास HCF निकल के आ जाएगा 12 HCF और 1 HCF क्या हो गया 13 HCF। तो HCF निकल जाएगा, HCF क्या आएगा 403 डिवाइडेड बाय 13, ये आ गया 31। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इस तरह से घुमा फिरा के दे देते हैं स्टेटमेंट्स के रूप में और हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास HCF निकल गया। LCM हमें पता है कितना है 12 टाइम्स ऑफ HCF। तो LCM हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 12 इंटू 31, ये आ गया 372। तो HCF आ गया, LCM आ गया, एक नंबर पता है, दूसरा निकालना है, हो गया ख़त्म। फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो A इंटू बी इक्वल्स टू 31 इंटू 372। हमारे पास A का रखा है 93, B निकालना है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला मतलब कैसे निकालेंगे HCF। अगर हम उसे कंसेप्ट ही नहीं पता होगा वो करेंगे कैसे। तो यहाँ से B हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। क्या आएगा 31 इंटू 372 डिवाइडेड बाई 93 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 124 आंसर। तो आई होप आप सबको LCM और HCF आज का जो चैप्टर था क्लियर हो गया होगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले कहीं भी क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर के आप सॉल्व करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।